Today's topic is energy stored in a capacitor. कैपेसिटर में एनर्जी कब आती है? जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं थ्रू ए सोर्स और से थ्रू ए बैटरी. ये बच्चों मैं यहां पे दिखाता हूं आपको. सपोज here is a parallel plate capacitor and it is being charged by a battery. सपोज कीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है और इससे हम इसको चार्ज कर राइट. सपोज इट्स कैपेसिटेंस इज C. तो ये चार्ज किस तरीके से होता है? सपोज ये पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट ए बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कैपेसिटर. तो ये प्लेट्स हैं बच्चों कैपेसिटर की, और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस C, right? And electrons will flow towards this positive terminal, right? And the same number of electrons will be given to this plane, right? So this way, this acquires positive charge and this acquires negative charge. और अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर कि सपोज Q चार्ज है, तो ऑब्वियस है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको पता है कैपेसिटर में, और इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट. सो व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय ए बैटरी, देन वर्क इज डन बाय द बैटरी इन ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, राइट. एंड दिस वर्क डन बाय द बैटरी is being stored in the form of electrostatic energy between the plates of the capacitor. कैपेसिटर के बीच में जब ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई बच्चों. या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क डन कन्वर्ट हुआ. हमने इसी एनर्जी को फाइंड करना है जो प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाता है, राइट. तो मैंने सपोज कीजिए कि लेट a capacitor of capacitance C acquires the charges plus Q and minus Q, and when a battery of potential V is connected across it, right? Now how can we find the energy stored? तो यहाँ पर वर्क डन से ही निकालेंगे बच्चों. जब भी हम एनर्जी कभी निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमेशा बेसिक तरीका है कि हम वर्क डन से निकालते हैं. तो यहां पर एक काम करते हैं कि स्मॉल वर्क डन फाइंड करते हैं. स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी इन ट्रांसफरिंग dq amount of charge, बहुत स्मॉल चार्ज ले लेते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट. क्या हो जाएगा? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, dw इक्वल्स टू dq इंटू v. ये फॉर्मूला बच्चों कहां से आया? मैं यहीं पर डिस्कस करता हूं. मैंने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला बताया था, dw इक्वल टू q dv. dw is the work done from one point in the electric field to another point. q is the charge and dv is the potential difference. यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने v ले रखा है, तो a चीज स्मॉल हमने ले ली थी, तो मैंने q को स्मॉल ले लिया. सो dq इंटू v इज द पोटेंशियल डिफरेंस. इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? dq इंटू v की जगह मैं कर देता हूं q बाई c. तो आपको पता ही है कि c इक्वल टू q बाई v होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? q बाई c, राइट. सो दिस इज 1 अपॉन c q dq, स्मॉल वर्क. ये स्मॉल वर्क डन हम निकाल रहे हैं इन ट्रांसफरिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट. नाउ टू फाइंड द टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट दिस वन. तो इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? dw का इंटीग्रेशन एंड दिस विल बी 1 अपॉन c बाहर हो जाएगा, दिस विल बी q dq, राइट. इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बिकम w इक्वल टू 1 बाई c, एंड इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाई 2. So this is W equals to half Q square by C, right? And this is the work done by the battery, which becomes the electrostatic energy between the plates of the capacitor, which is being stored in the form of electrostatic energy between the plates of the capacitor. That is, now we will say U से denote करेंगे, U equal to half Q square by C. इसके बच्चों दूसरे फॉर्म भी हो सकते हैं. जैसे मैं ये चाहूं कि यहां पर Q नहीं हो, Q को हटा दूं, तो Q इक्वल टू CV कर दीजिए. C इक्वल टू Q बाई V होता था, तो Q इक्वल टू CV रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा, अगर मैं Q की जगह CV रख दूंगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर.
और अगर मैं ये चाहूं कि यहां पर C नहीं हो फॉर्मूले में, तो C की जगह Q बाई V कर दीजिए, C की जगह Q बाई V रख दो, तो क्या हो जाएगा हाफ QV। तो these are the three forms you have to remember for the electrostatic energy stored in a capacitor. U equal to half Q square by C, half CV square and half QV, right? इसमें सबसे पॉपुलर फॉर्म है बच्चों ये, वैसे तीनों एक ही के फॉर्म है, लेकिन आपको तीनों यहां पर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा आगे हम जब पढ़ेंगे कि when the capacitors are in series, तो सीरीज में चार्ज सब पे सेम होता है, तो यहां पर हम ये फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। If the capacitors are connected in parallel, the potential is same, we will use this formula. If charge and potential both are given, we will use this formula, right? So this is the expression for the energy stored in a capacitor। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये टॉपिक जो है, this topic is very important, this is most important from the board examination point of view for class 12th। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात यहां पर बच्चों और बता देते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी का यहां मतलब है कि एनर्जी जो है वो प्लेट्स के बीच में है, यानी कि वॉल्यूम में है, पूरे वॉल्यूम में। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम अगर डी सेपरेशन है, ए एरिया है, तो ए इंटू डी विल बी द वॉल्यूम। So energy per unit volume between the plates of the capacitor is called energy density, and we will denote it by small u। तो u इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम a इंटू डी। ऐसे कर दिया। इसमें ऐसा करिए कि इसमें u की वैल्यू रख दीजिए, जो पॉपुलर फॉर्म में वो रख देते हैं, u इक्वल टू आप रख दीजिए हाफ CV स्क्वायर अपॉन a इंटू डी, ये रख दीजिए। अब एक काम करते हैं यहां पर हाफ C की जगह रख दीजिए K एप्सिलॉन 0 A बाई डी, क्योंकि बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हो रही है, मैं यूज कर लिया, इंटू और V की जगह रख देते हैं E इंटू डी। जैसा आपको पता है इंटेंसिटी है, डी डिस्टेंस है, तो V इक्वल टू E इंटू डी, और यहां पर ये A इंटू डी रख दिया। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देन U विल बिकम हाफ K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। So it means that the energy density is directly proportional to the square of the intensity of electric field between the plates of the capacitor। तो ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखेंगे एनर्जी डेंसिटी का। So this energy stored in a capacitor, that was very important topic, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर ले बच्चों। थैंक यू।